दोस्तों, आज हम कक्षा 10वीं गणित के फर्स्ट चैप्टर में प्रश्नावली 1.2 करेंगे, जिसमें प्रश्न क्रमांक 4 है। HCF 306 657 बराबर 9 दिया है। हमें LCM 306 और 657 का ज्ञात करना है। चलिए शुरू करते हैं। हल। दी गई संख्याएं बराबर 306 और 657 तथा HCF 306 व 657 का 9 दिया है। हम जानते हैं कि HCF गुणे LCM बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। दोनों संख्याओं का गुणनफल। इसलिए LCM बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल बटे HCF। इसलिए LCM 306 व 657 का होगा दोनों संख्याओं का गुणनफल, अर्थात 306 गुणे 657, और HCF हमें 306 और 657 का दिया है 9। जब हम लोग 9 को 306 में भाग देंगे तो 9 त्रिक 27, 3 बन गया, 9 चौको 36, 34 या 34 गुणे 657। जब हम लोग 34 का 657 से गुणा करेंगे तो यह आएगा 22,338। हम यहाँ पर समय बचाने के लिए पहले से ही गुणा किए थे। अतः LCM 306 और 657 का होगा 22,338 आंसर। अब हम लोग प्रश्न क्रमांक 5 करेंगे। प्रश्न क्रमांक 5 है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की घाते n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। दोस्तों, हम लोग इस तरह का प्रश्न उदाहरण में भी कर चुके हैं। हम पुनः एक बार प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न क्रमांक 5 में भी उसी तरह का प्रश्न हल करेंगे। हम जानते हैं कि कोई भी धनात्मक प्राकृतिक संख्या जो शून्य पर समाप्त होती है वह 5 से विभाज्य होती है। इसलिए उसके अभाज्य गुणनखंडों में अभाज्य संख्या 5 होनी चाहिए। हम जानते हैं कि कोई भी धनात्मक प्राकृतिक
धनात्मक प्राकृतिक संख्या जो शून्य पर समाप्त होती है, जो शून्य पर समाप्त होती है वह 5 से विभाज्य होती है। इसलिए उसके अभाज्य गुणनखंडों में अभाज्य संख्या 5 होनी चाहिए। अब 6 की घाते n बराबर हम लोग 6 की घाते n को लिखेंगे 2 गुणे 3 की घाते n, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर n गुणे 3 की पावर n। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 6 का जो अभाज्य गुणनखंड में संख्या 2 और 3 है। यहाँ 6 की घाते n के अभाज्य गुणनखंडों में केवल 2 और 3 है। इसलिए अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के अनुसार ये गुणनखंड अद्वितीय है। ये गुणनखंड अद्वितीय है। इसलिए 6 की घाते n किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती। प्रश्न क्रमांक 6 है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 धन 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 धन 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं? चलिए हल करते हैं। हल यहाँ पर पहली संख्या दी हुई है 7 गुणे 11 गुणे 13 धन 13। पहली संख्या बराबर 7 गुणे
11 गुणे 13 धन 13। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दो पद हैं, ये पहला पद है और ये दूसरा पद है। इसमें हम 13 कॉमन निकालेंगे तो यह आएगा, यहाँ बचेगा 7 गुणे 11 और यहाँ पर बचेगा 1, क्योंकि यहाँ 13 एक गुणनखंड है, इसलिए दी हुई संख्या 13 से भाज्य है। कहने का मतलब, दी हुई पहली संख्या में 13 इस संख्या का गुणनखंड है, इसलिए यह दी हुई पहली संख्या 13 से भाज्य होगी, तथा दूसरी संख्या बराबर 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 1 धन 5 है। इस दूसरी संख्या में भी 5 एक गुणनखंड है। जब हम 5 कॉमन निकालेंगे तो इसमें बचेगा 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, और यहाँ पर 2 छूट गया था, धन यहाँ पर बचेगा 1। यह 5 जब हम बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे ये वाला 5 कॉमन निकल जाएगा और यहाँ पर 1 बचेगा, और यहाँ पर बचेगा 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, क्योंकि यहाँ 5 एक गुणनखंड है, इसलिए दी गई संख्या 5 से भाज्य है। कहने का मतलब, इस दूसरी संख्या में 5 एक गुणनखंड है, इसलिए दूसरी संख्या भी 5 से भाज्य होगी। अतः 7 गुणे 11 गुणे 13 धन 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 धन 5 दोनों भाज्य संख्याएं हैं। दोनों भाज्य संख्याएं हैं, क्योंकि पहली संख्या 13 से भाज्य है और दूसरी संख्या 5 से भाज्य है, इसलिए दोनों संख्याएं, पहली संख्या और दूसरी संख्या, क्रमशः 13 व 5 से भाज्य होंगी। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 7 है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर
लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। हमें इस प्रश्न में दी गई संख्या 18 और 12 का एलसीएम ज्ञात करना होगा। वह एलसीएम ही इस प्रश्न का आंसर होगा। अर्थात कहने का मतलब इन दोनों संख्याओं का एलसीएम ही डिसाइड करेगा कि वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर कितने समय बाद सोनिया और रवि एक दूसरे से मिलेंगे। चलिए हल करते हैं। हल यहाँ हम 18 और 12 का एलसीएम ज्ञात करेंगे। हम लोग एलसीएम ज्ञात करने के लिए पहले 18 और 12 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। जब हम लोग 18 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो यह 2 से कटेगा, 2 9 18, 3 तिहाई 9 व 3 एकम 3, तथा जब 12 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो यह कटेगा 2 छक्का 12, 2 तिहाई 6 व 3 एकम 3। तो हम लोग यहाँ पर 18 को लिखेंगे 2 गुणे 3 गुणे 1 या 2 गुणे 3 की पावर 2, 3 2 बार है इसलिए 3 की पावर 2 गुणे 1 की पावर 1, तथा हम लोग यहाँ पर 12 को लिखेंगे 2 गुणे 3 गुणे 1 या 2 2 बार है इसलिए 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 1 गुणे 1 की पावर 1। इसलिए एलसीएम 18 व 12 का होगा अभाज्य गुणनखंडों की सबसे बड़ी घातों का गुणनफल। अर्थात यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अभाज्य गुणनखंडों की सबसे बड़ी घातों का गुणनफल। अर्थात 2 की घातें, यहाँ पर 2 इसमें भी है, 2 की पावर 1 है और यहाँ पर 2 की पावर 2 है, इसलिए इसकी बड़ी घात 2 की घातें 2 लेंगे, 2 की घातें 2, इसमें से 3 की घातें 2 गुणे 1 की घातें 1 बराबर 2 की घातें 2 मतलब 4 गुणे 3 की घातें 2 अर्थात 9 गुणे 1 बराबर 4 नैया 36। अतः सोनिया और रवि एक ही स्थान से चलने के बाद दोबारा 36 मिनट बाद 36
मिनट बाद प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 7 थोड़ा देखने में जरूर बड़ा है, मगर इसका हल एकदम छोटा है। अतः हम इस प्रश्न को ध्यान से समझेंगे एवं हल करेंगे। दोस्तों, हम इस वीडियो में 4 प्रश्न हल किए हैं। चारों के चारों प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इसलिए हम लोग बहुत ही ध्यानपूर्वक इस प्रश्न को समझेंगे, इसके बाद हल करेंगे। अगर यह मेरा वीडियो आप लोगों को समझ आया होगा तो आप लोग अवश्य लाइक एवं सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।